नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के अल्मोड़ा स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं इस दौरान उन्होंने व्यक्त की हैं। सीएम ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मां भारती की सेवा के प्रति उनका समर्पण, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा हम सभी को देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दनिया में आयोजित जनसभा में शिरकत कर जनता को संबोधित भी किया है। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उस हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा राज्य पहले स्थान पर आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अचीवर्स आया है, उसमें स्टार्टअप रैंकिंग्स में हमको लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में, मत्स्य के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बीते 4 वर्षों से लगातार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमको प्राप्त हो रहा है। 2,65,000 हमारी आज माताएं बहनें वो लखपति दीदी बन गई है। आप समझिए कि ये महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जहां इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खनन के क्षेत्र में भी हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 200 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भारत सरकार ने हमको प्रदान की है। आप सभी जानते हैं कांग्रेस कालखंड में क्या होता था, खनन किस प्रकार से चलता था, किस प्रकार से उनके स्टिंग ऑपरेशन होते थे। पैसा तिजोरी में नहीं जाता था बल्कि उनके स्वयं की जेबों में चला जाता था। कैसे भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था, पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। उस समय भाइयों बहनों भ्रष्ट तंत्र हुआ करता था। मगर आज हमारी सरकार के द्वारा जो सख्त और पारदर्शी निर्णय लिए गए, चाहे आबकारी हो, चाहे खनन विभाग हो, पहले की तुलना में कई गुना राजस्व अधिक बढ़ गया है। अब हमारे अल्मोड़ा जनपद का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ जागेश्वर विधानसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं। हमने दनिया और आसपास के क्षेत्रों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 128 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों और पुलों का निर्माण किया है। इसके साथ ही हमने लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से दनिया आरा मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन कार्य कराया है। जहां एक और हमने दनिया में मिनी स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने दनिया में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण भी कराया है, जिसका आज शायद लोकार्पण भी होने वाला है। इतना ही नहीं, हमने सरयू नदी लिफ्ट परियोजना के माध्यम से दनिया की पेयजल समस्या को दूर करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमने आपके इस जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विकास के इतने कार्य कराए हैं। मैं कह रहा था कि मोहन सिंह जी को अगर 2 घंटे का समय भी मिलता तो वो भी कम पड़ता, तो इसलिए सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। मैं इस अवसर पर आज दनिया क्षेत्र के अपने आप सभी परिवारजनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करेगी। आप लोगों को पहले की सरकारों का समय भी याद होगा, जब केवल घोषणाएं होती थी परंतु धरातल पर कोई काम नहीं होता। आज हम शिलान्यास करते हैं, योजनाएं प्रारंभ करते हैं और उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं। यानी कि जो योजना हमारी सरकार में प्रारंभ होती है वो अवश्य पूरी होती है। बीच में कोई योजना बंद करने का काम नहीं होता है। हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी के युवराज उत्तराखंड आए थे। उन्हें अल्मोड़ा भी आना था, लेकिन मौसम का बहाना बनाकर वो पंतनगर से ही वापस चले गए और अगले दिन अंडोमान के किसी स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। उनका वीडियो सबने देखा होगा आप लोगों ने भी सबने। अगर
राहुल बाबा को सच में उत्तराखंड की जनता से लगाव होता तो वो सड़क मार्ग से भी आ सकते थे। क्या उन्हें पता नहीं है कि पहाड़ों में कैसी स्थितियां होती हैं? यहां कभी भी मौसम खराब हो जाता है। हम तो कितनी बार जब नहीं उड़ता हेलीकॉप्टर तो गाड़ी से चल देते हैं। कितनी बार पता चलता है कि कल जो है मौसम खराब होने वाला है, रातों रात चल देते हैं, पहले दिन चल देते हैं। आप सब लोग चलते हैं, कोई अकेला ऐसा नहीं कि हम ही लोग चलते हैं। सारी परेशानियां हम देखते हैं, पर अब उत्तराखंड की जनता जागरूक हो गई है। सब समझती है कौन दिखावे के लिए आता है और कौन वास्तव में सेवा और समर्पण भाव से आपके साथ खड़ा रहता है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर होते थे। युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ होता था। हमने इन सब पर अंकुश लगाने का काम किया। हम देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 33,000 से भी अधिक हमारे परिवारों के बेटे बेटियों को, हमारे राज्य के बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को योग्यता पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। और एक भी मामले में कोई पर्ची, कोई खर्ची नहीं हुई, न कोई नकल हुई, न कोई भ्रष्टाचार हुआ। योग्यता का केवल एक मानक था, वो मानक था योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। देहरादून में एमडीडी की ओर से सिटी फॉरेस्ट पार्क में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन और एमडीडी के उपाध्यक्ष पंचदत्त तिवारी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने कहा है कि केवल योग दिवस के दिन ही योग ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा भी बनाएं। योग करने से हमें स्वस्थ जीवन का लाभ मिलता है। साथ ही उन्होंने सभी से योग करने की भी अपील की है। सर्वप्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने सभी देशवासियों को, समस्त निवासियों को यह सेंसिटाइज करें कि योग का अपने डेली लाइफ में कितना महत्व है। केवल एक दिन योगा करने से फायदा नहीं होता है। योगा हमें अपने पूरे जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन चर्या में इसको एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए, एक परमानेंट हिस्सा बनाना चाहिए। योग के माध्यम से हम अपने बॉडी, माइंड, सोल तीनों को स्वस्थ रखते हैं। और अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें सभी चीज़ों में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन नगरी मसूरी में उत्साह और उमंग के साथ योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से टाउन हॉल परिसर में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग भी किया। कार्यक्रम में आईटीबीपी के जवानों ने भी पूरे उत्साह के साथ योग अभ्यास कर अनुशासन और फिटनेस का संदेश दिया है। भारत योग की जननी है और आज योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। और मसूरी में भी आज टाउन हॉल में हमने यहाँ पर योग किया। योग से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। मैंने देखा है ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था, योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। और एक बार मैं यहाँ पर आज
हमारी योगाचार्य कोमल को, जिसने हम सब लोगों को यहाँ पर योग सिखाया, उसको भी शुभकामना देता हूँ और आप सबको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे आज नगर पालिका के माध्यम से योग दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और जैसे कहते हैं कि करें योग रहें निरोग, और ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें, और योगा जरूर करें ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। नैनीताल हाईकोर्ट परिसर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग जरूरी है पर बल दिया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया है। योग अनुदेशिका दीपिका मेहरा की ओर से कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत तमाम योगासनों का अभ्यास कराया गया। इसमें स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर विशेष बल भी दिया गया। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भगवानपुर के वैदिक उपासना योग संस्था सरठेड़ी में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्टे फिट योगा एकेडमी की योगाचार्य प्रियंका ने उपस्थित लोगों को कई योगासन एवं प्राणायाम भी कराए हैं। साथ ही योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना अत्यंत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगनगरी रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पार्क में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग अभ्यास कर योग दिवस मनाया और नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का भी संकल्प लिया है। 6, 7, 8 ऋषिकेश में पतित पावनी मां गंगा त्रिवेणी घाट के तट पर बड़ी संख्या में सभी लोगों ने योगाभ्यास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक मुहिम चलाई कि रहो स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। और आज लगभग 200 देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने प्राणायाम किया है। इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पूरी दिन आज की जो दिनचर्या है उसके देखते हुए हम लोग सभी को बहुत जल्दी रहती, हापातापी रहती, काम ज़्यादा रहता है, इसलिए सभी अपने शरीर का ध्यान रखते हुए सुबह योग प्राणायाम अवश्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज त्रिवेणी घाट पे कई संस्थाओं ने मिलकर मेन नगर निगम ऋषिकेश और विभिन्न प्रकार के जैसे रोटरी क्लब है, गंगा सभा है और भी कई लोग यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे योग जो है योग के आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेश बंसल जी रहे, हमारे यहाँ के विधायक जी रहे, यहाँ पे कुसुम कंडवाल जी रही महिला योग अध्यक्ष। तो योग तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। योग से आदमी निरोग रहता है और मानसिक तनाव जो जिन लोगों का रहता है उससे दूर होता है। सबसे लोकप्रिय और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम संयुक्त राष्ट्र संघ को योग दिवस के बारे में पत्र लिख करके इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम किया और उसी वर्ष मान्यता मिली। तब से 21 जून 2015 से लगातार प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। आज पूरे विश्व के लगभग 200 देशों ने, करोड़ों लोगों ने 200 देशों के इस योग को सामूहिक रूप से किया है, जो विश्व की एक सामूहिक शक्ति का संचार करता है। यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए
नितांत आवश्यक है। योग का अर्थ ही है जोड़ना, ये सबको जोड़ता है। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपेल ने भगवानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां संगठन की बैठक के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में बढ़ती अप्रिय घटनाओं को लेकर चर्चा भी की है और गौर किया कि देहरादून में हुई हत्या के बाद हत्यारों को जो सजा दी गई उसमें बुलडोजर जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जबकि टिहरी के केतन को तड़पा कर मारा गया, लेकिन उसके हत्यारों के घर पर आज तक बुलडोजर नहीं चलाया गया। उन्होंने भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी विधानसभा भगवानपुर में, जिसमें हम हर महीने मीटिंग करते हैं अपने प्रदेश स्तर की, और जो हमारे नज़दीक के साथी होते हैं जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार, वहाँ के लोग शिरकत करने पहुँचते हैं और अपने जो हमारे संगठन की चर्चा होती है उस पर बातचीत होती है। लेकिन आज खासकर हमने बुलाया है जो उत्तराखंड में हाल ही में घटनाएं घट रही है। अभी आपने देखा देहरादून जिले के अंदर सहसपुर बैरागी वाले में जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा, उसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया टिहरी जिले में, जहाँ पर देखने को मिलता है सरकार का दोहरा रवैया। केतन नाम के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या करने वाले सवर्ण जाति के होने के कारण उनके घर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज उसी को लेकर हम लोगों ने चर्चा ऐसे की कि आने वाले समय में ज्ञापन के माध्यम से अपना रोष प्रकट करेंगे, और अगर उक्त कार्रवाई नहीं की जाती तो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, और जब तक आंदोलन किए जाएंगे जब तक इस सरकार का तख्ता न पलट रहे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर हुए विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें मारपीट के बाद गिरफ्तार किए गए निहंग सिखों के समर्थन में पंजाब से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचे हैं। निहंग सिंह संगठनों का आरोप है कि निहंग सिख को बिना पगड़ी के अदालत में पेश किया गया और उसके साथ मारपीट की गई है, जिससे सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। संगठन के प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई और मामले की जाँच की भी मांग की है। को घटना वापरी है उससे पूरा सिख जगत में बहुत बड़ा रोष है। पंजाब में बहुत लोग बड़े इधर को आने के लिए तैयार थे, उसी वजह से हम लोग इस मसले को सही तरीके ना निपटाने के लिए कोई इसमें कोई बड़ा बवाल ना खड़ा हो, इसलिए हम लोग सारे MP साहब, हमारे MLA साहब, सारे जने ऐसे पंजाब की जनता की राय से इधर पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो नौजवानों से साथ ज्यादती की गई है, पहले तो उनको लोगों ने मारा तो उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया। फिर सबसे बड़ी जड़ी घटना जगत में सबसे बड़ा रोष है कि जो उनको उनके सिर से पगड़ी का वो दस्तार उतार के उनको जलील किया गया। इस करके ये नाम बर्दाश्त जो घटना, इसलिए हम लोग आज आए हैं। DGP से सादा मिलने का प्रोग्राम है, हम से DGP से भी अपनी सारी बात रखेंगे। अगर उधर हमारा मसला हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो CM तक भी जाएंगे, केंद्र सरकार तक भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये बार बार ऐसी घटनाएं, क्योंकि हमारा वो एक बहुत धार्मिक आस्था वाला स्थान है, तो उधर तो डेली आना जाना, तो ऐसी घटनाएं वापरेगी तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात है। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि सारे लोग अमन अमान से रहे। जो आपने पहले बोला कि इसमें सीनियर लीडर्स, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पंजाब से, वो आए हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया था कि एक प्रॉपर चैनल से आप हमारी एक सीनियर ऑफिसर से मीटिंग के लिए एक कम्युनिकेट कर दीजिए। तो मैंने कर दिया है, तो सीनियर ऑफिसर से मिलना चाह रहे हैं वो, तो मैंने अरेंज कर दिया, तो वो मीटिंग के लिए इन्होंने कहा था। और जहाँ तक सामाजिक स्वार्थ की बात है तो उसमें आप निश्चिंत रहिए, वो उत्तराखंड पुलिस सिस्टम है, वो तो खराब होने नहीं दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का असर अब जन जन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। रामनगर के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर SDM गोपाल सिंह चौहान ने खुद मैदान में उतरकर साफ सफाई अभियान चलाया है। उन्होंने कोसी बैराज के पास ग्रीन वैली कैंटीन के आसपास फैले कचरे को अपने हाथों से साफ किया। लोगों को स्वच्छता अभियान में भागीदारी करने और आसपास साफ सफाई बनाए रखने की भी उन्होंने अपील की है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि आज एक ये NGO यहाँ पे CCT कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स के नाम से जो रामनगर में स्वच्छता अभियान और ये प्लास्टिक का उठाने का काम जो करता है, और ये केवल ना उठाने का काम करता है बल्कि प्रत्येक फ्राइडे को ये जागरूक करते हैं और सैटरडे और संडे को अभियान चलाते हैं। तो आज मुझे भी मौका मिला
इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो आज हमने जो कोसी बैराज है उसके आसपास का जो एरिया है उसको मैं एक सफाई अभियान चलाया था, जिसमें नगर पालिका ने और बच्चों ने और जो सीसीटी के जो लोग हैं उन्होंने जॉइंटली एक अभियान चलाया और हमने यहाँ पे लगभग 1 गाड़ी के आसपास जो प्लास्टिक है उसको इकट्ठा किया है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम जो प्लास्टिक घर लाते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से अपने घरों में जो हमारे डस्टबिन वगैरह हैं उसमें रखें। और चूँकि नगर पालिका की, नगर निगमों की गाड़ियाँ घर घर आ रही हैं, उसको इधर उधर ना फेंकें। और अगर हम घर के बाहर उसका यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए भी अपने पास या तो डस्टबिन रखें, हम बाहर कूड़ा ना फेंकें। रामनगर के ग्राम पेरूमदारा में पैदल अपनी ड्यूटी पर जा रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हरिद्वार में सामने आए जमीन घोटाले को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने इस मामले को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आज पूरा उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और युवाओं से लेकर आम जनता तक परेशान है। हरिद्वार के अंदर जो भूमि घोटाला हुआ है उसमें सरकार ने कार्रवाई की है और एक अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग और बाकी 3 के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने की है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 2017 से लगातार ये आरोप सरकार पर लगते रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कई घोटाले ऐसे हैं जिनमें सीबीआई जांच की भी कोर्ट के माध्यम से संस्तुति की गई है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। ये अपने जिस सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन भ्रष्टाचार के आरोपों को कहते हैं ना, थोड़ा डिफेंसिव मूड में आकर के ये कृत्य किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।